एक शाम की बात है। अंजलि अपने छोटे से फ्लैट की बालकनी में खड़ी होकर बारिश का आनंद ले रही थी। तभी एक कौवा जोरों से काऊ काऊ करता हुआ उसकी बालकनी की रेलिंग पर आ बैठा। उसकी चोंच में एक छोटा सा काला पत्थर का टुकड़ा था जो बारिश की बूंदों से चमक रहा था। अंजलि ने हाथ बढ़ाया तो कौवे ने वो पत्थर उसके हाथ में गिरा दिया और उड़ गया। पत्थर को हाथ में लेते ही अंजलि को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसे देखकर लग रहा था जैसे कोई प्राचीन मूर्ति का टुकड़ा हो। उसने उसे साफ किया और हैरान रह गई। वो कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि भगवान कृष्ण की एक छोटी सी बेहद बारीक नक्काशीदार मूर्ति थी। उनकी मुस्कान में एक अद्भुत आकर्षण था। अगले दिन अंजलि ने अपने पड़ोस में रहने वाले एक बुजुर्ग साधु बाबा जी को वो मूर्ति दिखाई। बाबा जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने मूर्ति को लंबे समय तक देखा, फिर बोले, बेटी, ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है, इसे श्रवण मणि कहते हैं। कहा जाता है कि ये उन्हीं को मिलती है जो सच्चे मन से किसी चीज की तलाश में होते हैं। लेकिन सावधान रहना, ये सिर्फ सच्ची जरूरत वालों को ही आवाज देती है और कभी-कभी सच सुनना आसान नहीं होता। अंजलि बाबा की बात को कोई खास महत्व दिए बिना घर लौट आई। उसने मूर्ति को अपने बेडरूम की एक अलमारी में रख दिया। कुछ दिन बीत गए। एक रात जब अंजलि गहरी नींद में सो रही थी तो उसे एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान के पास बहुत कोमलता से उसका नाम ले रहा हो। उसकी आंख खुल गई। कमरा पूरी तरह सुनसान और शांत था। उसने इसे अपना भ्रम समझा और सो गई। लेकिन ये फुसफुसाहट रोज रात को आने लगी, धीरे धीरे साफ होती गई। वो आवाज उसे जीवन के गहरे सवालों के जवाब देने लगी। एक दिन अंजलि ऑफिस में एक बहुत बड़ी गलती कर बैठी जिससे कंपनी को नुकसान हो गया। वो बहुत परेशान थी, डरी हुई थी कि उसकी नौकरी चली जाएगी। उस रात फुसफुसाहट ने उसे बताया कि वो अपनी गलती का ठीकरा अपने सहयोगी राहुल के सिर मढ़ दे। अंजलि ने वैसा ही किया। राहुल की नौकरी चली गई और अंजलि सुरक्षित बच गई। अंजलि को पहली बार अपने किए पर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन जल्द ही वो सुरक्षित बच निकलने की खुशी में वो अफसोस भूल गई। उसने सोचा, शायद बाबा जी ने सही कहा था, ये मूर्ति मेरी रक्षा कर रही है। धीरे धीरे अंजलि उस फुसफुसाहट पर निर्भर होती चली गई। छोटे छोटे फैसले लेने से लेकर बड़े बड़े मौकों तक में वो उसी की सलाह मानने लगी। उसकी जिंदगी आसान होती चली गई, उसकी तरक्की होने लगी। लेकिन इसके साथ ही उसके अंदर का इंसान धीरे धीरे मरने लगा। वो स्वार्थी और झूठी बनती चली गई। उसके रिश्ते टूटने लगे, दोस्त दूर हो गए। एक दिन अंजलि की मुलाकात एक नए कलीग आर्यन से हुई। आर्यन बहुत ईमानदार और अच्छे दिल का इंसान था। उसे अंजलि में कुछ अलग दिखा और दोनों में दोस्ती हो गई। आर्यन ने अंजलि में आए बदलाव को महसूस किया। एक दिन उसने सीधे सीधे कहा, अंजलि, तुम पहले जैसी नहीं रही। पहले तुम्हारे चेहरे पर एक मासूमियत थी, एक चमक थी। अब तुम खोखली लगती हो। आर्यन की ये बात अंजलि के दिल को छू गई। उस रात फुसफुसाहट ने उसे आर्यन से दूर रहने को कहा, क्योंकि वो उसकी सफलता में रुकावट बन सकता है। लेकिन पहली बार अंजलि के मन में आवाज के खिलाफ जाने का विचार आया। इसी बीच अंजलि के पिताजी बहुत बीमार पड़ गए। ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। अंजलि के पास इतने पैसे नहीं थे। तभी उसे ऑफिस में एक बड़ी जिम्मेदारी मिली, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसे सफलतापूर्वक पूरा करने पर उसे भारी इनाम मिलने वाला था। लेकिन उस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए उसे एक बहुत बड़ा झूठ बोलना पड़ता, जिससे सैकड़ों लोगों का नुकसान होता। उस रात फुसफुसाहट ने उसे वही झूठ बोलने का हुक्म दिया। इससे तुम्हारे पिता की जान बच जाएगी, बाकी सब कुछ बेमायने है, आवाज ने कहा। अंजलि बुरी तरह टूट चुकी थी। एक तरफ पिता की जान थी तो दूसरी तरफ सैकड़ों लोगों का भरोसा और उनका भविष्य। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। तभी उसे बाबा जी की बात याद आई। कभी कभी सच सुनना आसान नहीं होता। वो बाबा जी के पास पहुंची और सारी बात बताई। बाबा जी ने दया भरी नजरों से उसे देखा और कहा, बेटी, भगवान कभी बुराई का रास्ता नहीं दिखाते। जो तुम्हें फुसफुसा रहा है वो तुम्हारी अपनी ही इच्छाओं और डर की आवाज है।
श्रवण मणि सिर्फ एक कांच है जो तुम्हारे अपने मन की आवाज को तुम तक पहुंचाता है। असली लड़ाई तुम्हारे अंदर है। सही और गलत का फैसला तुम्हें ही करना है। ये सुनकर अंजलि की आंखें खुल गई। वो समझ गई कि ये मूर्ति कोई चमत्कार नहीं बल्कि उसके अपने स्वार्थ का आईना थी। अगले दिन अंजलि ने ऑफिस में सबके सामने सच्चाई स्वीकार कर ली। उसने अपनी पुरानी गलती, जिसका ठीकरा उसने राहुल पर फोड़ा था, वो भी मान ली। नतीजतन उसकी नौकरी चली गई, लेकिन उसके इस साहसी पूर्ण और ईमानदार कदम की वजह से कंपनी के मालिक ने उसे एक छोटी सी लेकिन ईमानदारी की नौकरी दी। उसके पिता का इलाज करने के लिए ऑफिस के लोगों ने और आर्यन ने मिलकर आर्थिक मदद की। उस रात जब अंजलि ने अपने मन का बोझ हल्का किया तो वो फुसफुसाहट हमेशा के लिए गायब हो गई। उसने वो मूर्ति उठाई और एक पवित्र नदी में विसर्जित कर दी। अंजलि ने उस दिन एक बहुत बड़ी मॉरल शिक्षा पाई कि सच्चा भगवान कभी गलत रास्ता नहीं दिखाता। हमारे अंदर की आवाज अगर पवित्र है तो ही हमें सही मार्गदर्शन दे सकती है। स्वार्थ और डर के आगे झुकना आसान है, लेकिन सच्चाई का रास्ता चुनना ही असली विजय है।